नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदित्य चिंत। हमको एक न्यूज़ आई अमेरिका की तरफ से, इनका एक अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थॉमस जी डी न्यानो की तरफ से कि चाइना की तरफ से भई न्यूक्लियर टेस्टिंग करी गई थी जून 2020 को। और जून 2020 पड़ता है हमारे गलवान क्लैश और इन सब के साथ में इसमें क्या रिलेवेंस है और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में क्या रिलेवेंस है, थोड़ी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको एक ट्रीटी पे जाना पड़ेगा जिसका नाम है स्टार्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी जो साइन हुई थी, जो नई स्टार्ट साइन हुई थी 2010 में, ठीक है? एंड ये जो बिग पावर्स हैं उस टाइम पे जो न्यूक्लियर पावर्स हैं उसमें अमेरिका और रशिया बैठते थे एंड कहीं न कहीं उनके बीच में एक लिमिटेशन को सेट करने की कोशिश की गई थी कि भई रशिया को जो बहुत ज़्यादा एक स्टॉक पाइल था और अमेरिका को जो एक स्टॉक पाइल था, उसको एक इक्वल लेवल पे लेके आया जाए। अब चक्कर ये है कि अगर आप देखेंगे अमेरिका की जो न्यूक्लियर फोर्सेज़ हैं और और रशिया की जो न्यूक्लियर फोर्सेज़ हैं, उनके ऊपर काफ़ी सारे एक नॉर्म्स बने, उस नॉर्म्स के चक्कर में इनको अपनी चीज़ों को डिस्प्ले करना पड़ता था, अपनी चीज़ों को दिखाना पड़ता था कि भई हमारे पास इतने ये हैं, इनको इनके डिलिवरी सिस्टम्स खुले में रहने पड़ते थे, तो काफ़ी सारे नॉर्म्स यहाँ पर आए हैं। चाइना की तरफ से एक काफ़ी कोशिश की जा रही है कि अपना जो न्यूक्लियर उसका जो डेटरेंस है उसको ज़रा बढ़ाया जाए, क्योंकि वो अभी आपके साथ तो ठीक है जो भी करना चाहता है बट एक ओवरवेलमिंग नंबर्स में वो जाना चाहता है। एंड ये खबर आई है कि जून 22 2020 को इसने कोई एक एक छोटा-सा लो यील्ड एक्सट्रीमली लो यील्ड न्यूक्लियर टेस्ट करा है, जहाँ पर उसने डीकपलिंग मेथड को यूज़ करा है इसके इम्पैक्ट को और इसके जो जितना भी साइज़्मिक कवरेज होता है उसको कहीं न कहीं रोकने के लिए। ये क्या कर रहा था, कुछ अपने आप टेस्टिंग कर रहा था कि किसी कहीं न कहीं एक वेट कर रहा था किसी को एक कोवर्ट मैसेज भेजा जाए, इसके ऊपर भी हम थोड़ी-सी आगे बात करेंगे। नाउ देखिए, अगर आप देखेंगे कि दुनिया में इस टाइम पे ये स्टार्क ट्रीटी जो है फ़रवरी एंड में ये एक्सपायर हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? ये जो आर्म्स रिडक्शन के ऊपर एक टॉक हुई थी, वो अभी आर्म्स खुली तरह से, एक पूरी तरह से आप एक आर्म्स रेस में जा सकते हो। तो अमेरिका भी जाके खूब सारे और बना सकता है, रशिया भी खूब सारे और बना सकता है। एक टाइम पे इनके पास 30-30 हज़ार न्यूक्लियर वेपन्स होते थे। अब इनके पास कोई रशिया के पास 6,500 है और अमेरिका के पास कोई 5,700 के करीब में कुछ ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अमेरिका ये काफ़ी टाइम से बोल रहा है कि एक स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए इस न्यूक्लियर वेपन्स के तहत से, लेकिन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि ये जो स्टार्ट ट्रीटी ये जो एक्सपायर हो रही है, इसको रिन्यू करने की ये लोग बात नहीं कर रहे हैं। और एक जो नया आर्किटेक्चर बनाने की जो बात होनी चाहिए, वो उसके ऊपर अभी भी कोई बात नहीं कर रहे हैं। 1-2 दिन पहले अभी डोनाल्ड ट्रम्प का ट्वीट आया कि हमें कुछ करने की कोशिश करेंगे, हम करेंगे, बट एक्चुअली ग्राउंड में कहीं न कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से काफ़ी एक लंबा ट्वीट आया था जहाँ पर उन्होंने बताया कि ये सब चीज़ें चल रही हैं दुनिया के अंदर स्टार्ट के बारे में एंड उन्होंने बताया कि भई चाइना में भी ऐसी कुछ चीज़ें बाहर आती हैं। तो एक कहीं न कहीं जो उनकी तरफ से ट्वीट और ये अमेरिका की तरफ से न्यूज़ आ रहा है, ये एक लीगल जस्टिफिकेशन है अमेरिका को अपना न्यूक्लियर एक्सपेंशन करने के लिए भी। क्योंकि देखिए अगर आपको ये दिखेगा कि एक 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 यू हेडिंग टुवर्ड्स अ वेरी, वेरी डेंजरस टाइम इन दिस वर्ल्ड एंड जहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आप दुनिया में देखें जो ऑर्डर था 1991 के बाद 2020 तक 2010 तक एक न्यूक्लियर ऑर्डर जो एक बैलेंस में था यूएस वर्सेस चाइना, जहाँ यूएस वर्सेस रशिया का और चाइना स्मॉल सर्वाइवल मिनिमल डेटरेंस के ऊपर चलता था। जैसे हमारा भी एक पॉलिसी है कि भई मिनिमम डेटरेंस हमारे पास होनी चाहिए। मैक्सिमम रिटेलिएशन, मिनिमम डेटरेंस एंड नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी चाइना की भी है और हमारी भी है। एंड ट्रीटीज़ ये एक्सिस्ट करी थी टू कैप एनी एस्केलेशन, मैनेज वेरिफिकेशन एंड दूसरा एक आर्म्स रेस की तरफ किसी को भी नहीं जाना चाहिए बिकॉज़ इट कॉस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी। तो दिस प्रोड्यूस्ड ऑल दी स्टार ट्रीटीज़ और ये सब चीज़ें आई जहाँ पर वॉरेट्स के ऊपर सीलिंग्स आई, लॉन्चर के ऊपर लिमिट्स आए, वेरिफिकेशन की रिजीम्स लाई गईं, काफ़ी सारी चीज़ें करी गईं जो एक 2 प्लेयर गेम था। अब एक तीसरा प्लेयर खड़ा हो रहा है, चाइना क्लेम करता है कि उसके पास 400 नए लॉन्चर्स उसने रखाए हैं, उसने अपने नंबर्स 1000 से ज़्यादा कर दिए हैं एंड ही इज़ रैपिडली बिल्डिंग अप कि वो उसको उसी लेवल पे आना है कि जहाँ पर अमेरिका और रशिया इस टाइम पे बैठे हुए हैं। 2010 से 2020 तक चाइना ने अपने आप को काफ़ी हद तक ट्रांसफ़ॉर्म करा है। उनकी अपनी डॉक्ट्रिन चेंज हुई है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज हुई है, वेयर किस तरह से वो यूज़ करेंगे उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी सारे व्हाइट पेपर्स लिखे हैं एंड कहीं न कहीं उनकी डॉक्ट्रिनल एक जो शिफ्ट आई है जहाँ पर अगर यूएस की तरफ से इनके ऊपर अटैक किया जाता है तो वो बोलते हैं कि हम रिटेलिएशन करेंगे यूएस के होमलैंड पे एंड इनकी सर्वाइवेबिलिटी डॉक्ट्रिन के ऊपर कुछ करा गया है और वैसे भी देखिए आप ताइवान के अगेंस्ट में इनकी काफ़ी चक्कर चलते रहते हैं। So there is some sort of a tension which is obviously there with the US, Japan and multiple other places. अब इनके मल्टीपल फ्रंट्स हैं
और ये सब जो इसकी डॉक्ट्रिन शिफ्ट हुई है, इसके लिए इसको ज़्यादा वॉरेट चाहिए, एमआईआरवीज़ चाहिए, साइलो फील्ड चाहिए, एसएसबीएन की मैच्योरिटी चाहिए और एक स्ट्रक्चर चाहिए और हाइपरसोनिक डिलीवरी ऑप्शन चाहिए, जिसके ऊपर ये काफ़ी टाइम से काम कर रहा है। साइलो फील्ड्स इसने काफ़ी सारे बनाए हैं, लेकिन उन साइलो फील्ड्स के अंदर भी कुछ इश्यूज़ आए हैं वेयर द रॉकेट्स हैव गॉट स्टक, क्योंकि उनके लिड्स नहीं खुलते हैं। देयर हैज़ बीन अ लॉट लॉट ऑफ इश्यूज़, तो ये काफ़ी काम इसके ऊपर इनका चल रहा है। Now, China has moved basically from a place that China can retaliate to a point that China can retaliate with credibility at scale. ठीक है, ये एक बड़ी चीज़ है। आपके न्यूक्लियर वेपन्स आर बेस्ड टुवर्ड्स चाइना एंड पाकिस्तान, दैट्स बेसिकली इट। आप ग्रेट गेम जो अमेरिका और रशिया इस लेवल पे आपका कोई न्यूक्लियर वो नहीं है। बट एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि अगर चाइना बढ़ाता रहेगा तो आपकी भी एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। जिसके ऊपर सुबह मैंने और पथिकेत भाई ने बात करी कि साहब, इंडिया इज़ नाउ कपलिंग द न्यूक्लियर वेपन्स एंड कीपिंग इट स्पेशली इन मैरिटाइम मिशंस, कि एक डेटरेंस क्रिएट करने के लिए। नाउ 2020 देखें, ये एक इंडिया चाइना बॉर्डर के लिए एक बहुत पिवटल मोमेंट था, जहां पर चाइना ने कोशिश तो करी, बट इस बार उसको काफी जोर से लात पड़ी। 2017 में पहले पड़ी थी और डोलहम के अंदर, और उसके बाद इसको अभी यहाँ पर जोर से पड़ी। नाउ क्या ये न्यूक्लियर टेस्ट हमारे को एक मैसेज देने को था, कि एक ग्लोबल एक मैसेज देने को था, देयर इज अ मच ओवर दिस थिंग। बट उस टाइम पे एक चीज बड़ी क्लियर है कि चाइना को एक स्ट्रेटेजिक वीकनेस दिख रही थी अपनी, कि भैया अगर वो भारत के साथ एंगेज होता है, क्या अमेरिका दूसरी तरफ से उसको एंगेज करने की कैपेबिलिटी रखता है, और क्या वो करता है, तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहीं न कहीं ही रियलाइजेस कि अगर एक टू फ्रंट गेम में उसको जाना है, वेयर ही एंगेजेस इंडिया इन वन साइड एंड अमेरिका का थ्रेट दूसरी तरफ से आता है, ही नीड्स टू इंश्योर, या फिर वो अगर अमेरिका को इस तरफ एंगेज करता है और भारत का थ्रेट आता है, उसको एक नंबर्स में गेम चाहिए, वेयर ही कैन एक्चुअली क्रिएट दैट डिटरेंस, कि साहब ना करो। राइट, सो दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। नाउ 2022 जून को लो यील्ड एक टेस्ट किया गया, जहां पर इन्होंने डीकपलिंग मेथड क्या होता है, नॉर्मली ये जो अंडरग्राउंड टेस्ट करते हैं, ये रॉक्स के अंदर डाल के किया जाता है ताकि वो हिले ना ज्यादा। ये क्या करते हैं, दे डिग अ बिग होल इन द ग्राउंड, ठीक है, मिट्टी 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 भर के उसके अंदर करते हैं, तो उससे जो शॉकवेव होती है वो ज्यादा आगे जाती नहीं है, एंड दे रीइंफोर्स इट इन अ सर्टेन वे कि शॉकवेव्स ज्यादा जाए नहीं और साइस्मिक रीडिंग्स ज्यादा आए ना, क्योंकि ऐसी कोई साइस्मिक रीडिंग आती है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पकड़ा जाता है वो, एंड इट्स नॉट दैट इजी टू हाइड। तो ये एक लो यील्ड टाइप था, दिस वाज अ प्रूवन थिंग, अनप्रूवन थिंग इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू से, एंड यूएस ये चीज फेवर करता है, बोलता है कि भैया ये कहीं ना कहीं इन लोगों ने किया है। नाउ क्या ये चीज रियल में हुई है कि नहीं हुई है, इसके ऊपर तो ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक अ कॉल, बट लेट्स टेक बोथ द आर्गुमेंट्स। लेट्स से चाइना फेक कर रहा है और अमेरिका इसको पूरा कोर्स करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको चाहिए कि चाइना स्टार्ट ट्रीटी में इसके साथ आके एक बैलेंस बना के रखे, न्यूक्लियर आर्म्स रेस की तरफ ना जाए। सो दैट ओके, फेयर इनफ, यू कैन टेक अ पॉइंट, बट अगर उसने ऐसा कुछ करा भी है विच इज नॉट आउट ऑफ द रेलम ऑफ पॉसिबिलिटी, क्योंकि उस टाइम पे चाइना के ऊपर एक स्ट्रेस जरूर था, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, एंड उसमें आप देखते हैं कि भाई उसके जो कोर कमांडर्स हैं वो बार-बार रोटेट हो रहे थे। चाइना बड़ा अग्रेसिवली उस टाइम पे डील कर रहा था, इस टाइम पे वो एक्चुअली उतना अग्रेसिव नहीं है। तो एक आपको दिखता है कहीं न कहीं एक जो बैलेंस था दुनिया के अंदर वो थोड़ा-सा यू नो वो थोड़ा-सा टूटेगा, एंड ये जो 2024 से 26 के बीच में एक्चुअली 22 से 26 के बीच में जो चीज़ें हुई हैं रशिया और अमेरिका के बीच में, जहाँ पर रशिया की एक जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, वो भी काफ़ी हद तक स्ट्रेंथन हुई है यूक्रेन वॉर के चक्कर में। अमेरिका की एक्चुअली वीकन हुई है, यूरोप की एक्चुअली वीकन हुई है, बट इनके पास फिर भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। चाइना उस तरफ से अपने आप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया अपने आप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका एक एक लीगैलिटी चाहता है जहाँ से वो अपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को और थोड़ा स्ट्रेंथन करे। तो दिस एक्चुअली टेल्स यू दिस ऑल काइंड ऑफ फिट्स इनटू दैट प्लेस, कि भाई कहीं न कहीं दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग और द अदर। रशिया के पास एक बहुत बड़ा स्टॉक पाइल है, इसका कोई डाउट नहीं है। चाइना के पास इतना स्टॉक पाइल नहीं है अभी भी, 1000 मिसाइल्स। ये कहते हैं, अब कितनी एक्चुअली हैं, कितने नहीं हैं, अब पता नहीं। यूएस अपने आप को एक रिस्ट्रेन्ड विक्टिम की तरह यहाँ पर प्रोजेक्ट करना चाहता है, कि भैया देखो, हे मैं तो बेचारा, मैं तो किसी के साथ कुछ करता नहीं, तो तभी भी देखो मेरे साथ ये दोनों खड़े हो गए हैं। एक और बढ़ा रहा है, एक बढ़ाने की धमकियाँ देता है, एक मुझसे लड़ रहा है। समथिंग लाइक दिस। सो एक एक देखिए, इट्स नॉट इट्स चाइना ने अगर करा भी होगा तो इट्स प्रोबब्ली अ स्ट्रेटेजिक मैसेज, या कोई एक छोटा-सा सिस्टम विस्टम कुछ टेस्ट वेस्ट कर रहे होंगे। व्हिच इज़ लो यील्ड, एक्सट्रीमली लो यील्ड, छोटा-सा एक बूम सा टाइप कुछ करा होगा इन्होंने। वी डोंट नो, क्योंकि चाइना की तरफ से एक बड़ा क्लियर डिनायल आया कि हमने कोई ऐसी चीज़ करी नहीं, अमेरिका के ये सारे फेक न्यूज़ है। हो भी सकती है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बट इस टाइम पे जो एक न्यूक्लियर बैलेंस है दुनिया के अंदर, देखिए वो तो हिला हुआ है, उसके अंदर कोई हमारे को डाउट होनी नहीं चाहिए। आपकी तरफ से भी एक न्यूक्लियर मैसेजिंग करी जा रही है। दिस इज़ आल्सो
प्रीटी क्रेजी। सो अगर चाइना ने ऐसा कुछ करा है, मोटिव उसका ताइवान, कोई एक ट्रीटी के अंदर कोई एक ग्लोबल प्लेयर नहीं बनना, मल्टी फ्रंट पॉसिबिलिटी, ट्रू पेयर सुपर पावर की तरफ जाने की वो जो कोशिश कर रहा है, वो काफी सारे उसके मोटिव्स हो सकते हैं, बट ऑल्सो देर देर इज अ मोटिव फॉर अमेरिका टू एक्चुअली स्प्रेड दिस न्यूज कि चाइना के ऊपर एक ग्लोबल प्रेशर डाला जाए कि तू बैठ यहाँ पर ट्रीटी के साथ। और वैसे भी अगर स्टार्ट ट्रीटी दोबारा नेगोशिएट होनी है तो चाइना को बिठा के उसके साथ भी कराओ, सो दैट एक एक पैरिटी बने एंड नोबडी एक्चुअली क्रॉसेस दैट पर्टिकुलर लिमिट। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। देखते हैं एक्चुअली हुआ क्या, व्हाट इज द रियलिटी, ओनली टाइम विल टेल। बट समवेयर डाउन द लाइन एक न्यूक्लियर मैसेजिंग जो चल रही है इस टाइम पे दुनिया के अंदर, व्हिच इज क्वाइट डेंजरस, एंड लेट्स सी हाउ दिस एक्चुअली ओपन्स आउट। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स, इफ यू कैन डू सपोर्ट दिस चैनल, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज द वे टू डू इट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।